Hello students, today we are going to do our third poem, Keeping Quiet. Keeping Quiet has been composed by Pablo Neruda. In this poem, the poet wants to tell us about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. जो हमारी पोएम है कीपिंग क्वाइट, इसमें जो कवि है वो क्या बताना चाहते हैं, जो कि पेब्लो नेरुडा है, वो क्या बताना चाहते हैं हमें, वो बताना चाहते हैं हमें कि हमें क्या रहना है, कीपिंग क्वाइट, शांत रहना है, चुप रहना है। लेकिन वो हमें ऐसा क्यों करने के लिए कहते हैं, हम इस पोएम में ये सब पढ़ेंगे। Now we will count to 12 and we will all keep still. Still means क्या होता है स्टूडेंट्स? Still means होता है stop. Still means stop. You can say quiet and motionless. Quiet and motionless. Now we will count to 12. The poet wants to say all the people that the people should realize the value of quiet introspection. I repeat here, the poet calls upon the people, all the people, to feel that the people should understand, people should realize the value of क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। जो कवि है वो सबको आह्वान करता है, सबको बुलाता है। किस लिए बुलाता है, किस लिए सबको कुछ कहता है? वी विल ऑल कीप स्टिल, वी शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। हमें किस चीज का पता होना चाहिए, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन का। नाउ वी विल काउंट टू 12। यहाँ पर 12 काउंटिंग क्यों बताई गई है? क्योंकि स्टूडेंट जो घड़ी होती है, घड़ी में जो नंबरिंग होती है 12 होती है। जो मीन्स घड़ी का जो 12 का जो सर्कल है वो है कि हमें पूरे टाइम के बीच में क्या करना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए कुछ समय के लिए। क्यों स्टॉप होना चाहिए, हमें क्यों रुकना चाहिए, किस लिए हमें रुकना चाहिए? So that we can examine and analyze our inner thoughts. ताकि क्या कर सकें, we can examine, हम अपना निरीक्षण कर सकें, and analyze our inner thoughts, और हमारे जो अंदर के विचार हैं उनके बारे में हम सोच सकें, उनका निरीक्षण कर सकें, अपने आप का विश्लेषण कर सकें। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, we should realize the value of quiet introspection. That's why the poet calls upon all the people and he wants to tell the necessity of quiet introspection. For once on the surface of the earth, let's not speak in any language. For once on the face of the earth. On the face of the earth it means surface of the earth. तो क्या करना चाहिए इसके लिए? The poet wants that we should not speak any type of language on this earth. क्यों हमें कोई लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए? Why the poet wants to say all such things? Because आप लोगों को ही पता है कि जब इंसान बहुत ज्यादा बोलता है, आपने देखा कि जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर कितने दंगे होते रहते हैं, कितनी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो कवि क्या कहता है कि जब आप कुछ समय शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, तो आपको उस समय किसी भी तरीके से बोलना भी नहीं है। यू शुड नॉट स्पीक एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज ऑन द अर्थ एट दैट मोमेंट। उस टाइम आपको कोई भाषा का यूज भी नहीं करना है। Let's stop for 1 second and not move our arms so much. The poet wants to say that we should not move our arms also. कि हमें क्या करना है, अपने बाजू तक को भी नहीं हिलाना है, हमें बिल्कुल स्टिल रहना है,
बिल्कुल किसी तरीके से हमें बोलना नहीं है, अपनी बाजू को भी नहीं हिलाना, इतनी मूवमेंट भी नहीं करनी है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, वी शुड स्टॉप फॉर अ लिटिल वाइल, इवन वी शुड नॉट मूव आवर आर्म्स। यहां तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, इट वुड बी एन अनयूजुअल मोमेंट, एंटाइसिंग मोमेंट, अट्रैक्टिव मोमेंट। क्योंकि जो काम हम नया करते हैं, आपने देखा कोई भी जब हम अच्छा काम करते हैं, कुछ भी हम अलग से करते हैं तो हमें बहुत अच्छा सा फील होता है, और वो जो रूटीन की जो एक्टिविटीज होती हैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, मीन्स अनयूजुअल होता है, असाधारण होता है, अनकॉमन होता है हमारे लिए। तो वो अगर हम शांत हो जाते हैं कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ समय के लिए, अगर हम अपनी बाजू को भी नहीं हिलाते हैं और कोई लैंग्वेज भी यूज नहीं करती हैं, मीन्स वी शुड नॉट स्पीक अ लिटिल वाइल, कुछ समय के लिए हमें बोलना भी नहीं चाहिए, बाजू भी नहीं हिलानी चाहिए। तो फिर पॉइंट है जो पैब्लो नेरुडा वो क्या कहते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा बन जाएगा? एक्सोटिक बन जाएगा, अनयूजुअल बन जाएगा, एंटाइसिंग बन जाएगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। तो पॉइंट इसमें क्या कहते हैं कि अगर हम क्या नहीं करते, ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग दिस लिटिल टाइम, दे शुड नॉट मेक एनी फिजिकल मूवमेंट, दे विल फाइंड इट अ वेरी स्वीट एंड अनयूजुअल मूवमेंट। तो उनके लिए मूवमेंट कैसी बन जाएगी? स्वीट बन जाएगी। दे विल फाइंड इट अ वेरी स्वीट एंड अनयूजुअल मूवमेंट। There will be no hurrying and no noise of machines, engines, engines here machine, without rush, बगैर भागा दौड़ी करे, without engines, बगैर मशीनरी का कोई काम किए। तो क्या हो जाएगा ये? In this silence, अगर हम नहीं करते हैं, there will be no hurrying, हम रश नहीं करते हैं, हम भाग दौड़ नहीं करते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, when we are not in great activity and we want to do any physical movement at that time, there are no noise of machines there at that time, तो उस समय क्या हो जाएगा? साइलेंस हो जाएगा। बिल्कुल, अगर हम कोई काम नहीं करते हैं, कोई भाग दौड़ किसी काम के लिए नहीं करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं, विदाउट इंजन्स, विदाउट द नॉइज ऑफ एनी मशीन, किसी भी तरीके से किसी भी मशीन का जब कोई शोर नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा फिर? इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। तो क्या हो जाएगा बेटा ये यहाँ पर? वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। तो ये साइलेंस जो होगा, इन दिस साइलेंस दे शेल ऑल फील देमसेल्व्स टू बी टुगेदर। तो सभी कैसा महसूस करेंगे? वे अपने आप में सभी इकट्ठा महसूस करेंगे। They will suddenly experience a strange feeling of togetherness। जब वो इकट्ठे होंगे, इन a sudden strangeness, जो ये अचानक से जो स्ट्रेंजनेस होगी, ये अजीब पना होगा, तो उसमें उनको कैसा लगेगा? They will feel the feeling of strangeness, they will experience a strange feeling of togetherness। वो एक इकट्ठेपन की भावना को महसूस करेंगे, उनको ये अनुभव हो जाएगा। ये यहाँ पर टुगेदरनेस की बात क्यों हो रखी है स्टूडेंट्स? क्योंकि आज क्या है, हर जगह लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, ये सब चलते रहते हैं। तो पॉइंट कहते हैं कि अगर कुछ समय इंसान अपने बारे में सोचने लग जाए तो ये चीजें बहुत पीछे छूट जाएंगी। जो आज हर इंसान सेपरेट रहना चाहता है, किसी की बातें अच्छी नहीं लगती, किसी की कोई एक्टिविटी अच्छी नहीं लगती, सिर्फ अपने आप में ही जो ईगो इंसान के अंदर आ गया है वो ईगो खत्म हो जाएगा और ब्रदरहुड की फीलिंग भी आने लगेगी। Fisherman in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Fishermen catching fish in the far off cold seas. जो फिशरमैन है, वो जो फिश है वो कहाँ पकड़ते हैं? वेल्स को कहाँ पकड़ते हैं? फार ऑफ कोल्ड सी, बिल्कुल जो कोल्ड सी है वहां पर जाते हैं। विल नॉट हार्म द वेल्स, वो क्या नहीं करेंगे? वो वेल्स को
हार्म नहीं पहुंचाएंगे, विल नॉट हार्म द वेल्स इन द सी में वो वेल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। Fisherman catching fish in the far off cold seas will not harm the whales in the sea, and the man gathering salt would look at his hurt hands। और जो समुद्र के किनारे जो मनुष्य जो भी व्यक्ति है वो जो नमक इकट्ठा कर रहा है, जब अपने हाथों को घायल हुआ देखेगा तो वो ऐसा करने से मना करेगा, वो ऐसा ज्यादा जख्म होने पर काम को रोक देगा। The man who is gathering salt will look at his hurt hands and will take care of them। वो अपने हाथों की परवाह करेगा और वो अधिक नमक नहीं बटोरेगा। इसीलिए पैब्लो नेरूदा वो क्या कहते हैं कि जो मनुष्य है उसको ज्यादा लालच में नहीं आना चाहिए। The people should not become so greedy that he cannot bother his body, his harm of the body। That's why the poet motivate the people that they should care of his body, and they should collect on enough money, enough getting there that they need, just according to their need। Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। Those who prepare green wars means here the poet wants to say that in these lines the poet gives a piece of advice to the war lovers। I repeat here, the poet gives a piece of advice to the war lovers। जो युद्ध के प्रेमी हैं उनको जो पोइट है हमारे वो सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं? wars with gas, wars with fire means those who prepare green wars, those who wage wars against the environment। यहाँ पर green war से मतलब क्या है? environment से है स्टूडेंट्स। those who wage wars against the environment, those who use poisonous gases and fire in the wars। जो gases use करते हैं, poisonous gas use करते हैं ड्यूरिंग द वॉर, और क्या यूज करते हैं? फायर यूज करते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। तो क्या कहते हैं यहाँ पर पोइट? आर्म्स मस्ट, यहाँ पर फायर, जो यहाँ पर वॉर्स विद फायर से है, और मीन्स किस चीज से है? यहाँ पर वेपन से मीन्स है पोइट का। आर्म्स मस्ट स्टॉप किलिंग, आर्म्स मस्ट stop killing, such a victory is useless, such a victory is useless, where everyone is killed as no one will survive to see the victory। सच अ विक्ट्री इज यूजलेस, इस प्रकार की जो विक्ट्री होगी स्टूडेंट्स, इस प्रकार की जो जीत होगी वो भी कैसी होगी? यूजलेस होगी। सच टाइप ऑफ विक्ट्री इज यूजलेस। क्यों यूजलेस होगी? क्योंकि विद नो सर्वाइवर्स, क्योंकि जो उनके सर्वाइवर्स होंगे वो तो कोई होंगे ही नहीं। उनके जो सर्वाइवर्स हैं, उनकी जो विक्ट्री को देखने वाले हैं, वेयर एवरीवन इज किल्ड, जहां पर हर कोई मारा जाएगा। एज नो वन विल सर्वाइव टू सी द विक्ट्री, जहां पर उनकी विक्ट्री को देखने वाला कोई बचेगा ही नहीं, तो वो विक्ट्री कैसी हो जाएगी? यूजलेस हो जाएगी। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। तो क्या करना चाहिए ऐसे उसमें जो वॉर वगैरह जब किया जाता है, तो मीन्स जब ब्लड वगैरह भी हो, मर्डर वगैरह भी कर देते हैं, तो जो ब्लड के ड्रॉप्स हैं वो कपड़ों पर भी आ जाते हैं। तो क्या कर, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। दे मस्ट डाइवर्ट देयर माइंड एंड पुट ऑन गुड एंड क्लीन क्लॉथ। उनको जो ये
डाइवर्ट करना चाहिए अपने माइंड को। दे शुड डाइवर्ट, दे मस्ट डाइवर्ट देयर माइंड एंड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। उनको कैसे कपड़े पहनने चाहिए? साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। और क्या करना चाहिए उनको? दे शुड सीज ऑल हार्मफुल एक्शंस, दे शुड स्टॉप ऑल हार्मफुल एक्शंस एंड गो आउट फॉर अ वॉक विद देयर ब्रदर्स अंडर द शेडी ट्री। उनको अपने भाईचारे की भावना को बढ़ाना चाहिए और जैसे कि एक ही छाया के नीचे सबको इकट्ठा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मेन है वो क्या है? द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे द मैसेज अमंग द पीपल अबाउट ब्रदरहुड। What I want should not be confused with total inactivity। तो जो पोइट है वो क्या कहते हैं? द पोइट सेज हिज एडवाइस फॉर साइलेंस। जो पोइट की एडवाइस है वो साइलेंस के लिए है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शुड नॉट कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। द पोइट डज नॉट मीन अबाउट द टोटल इनएक्टिविटी। पोइट का मीन्स पूरी टोटल इनएक्टिविटी से नहीं है। लाइफ मीन्स और क्या कहना, और जो पोइट है हमारे वो क्या कहते हैं? पैब्लो नेरूडा कहते हैं कि डूइंग नथिंग डजंट लीड टू टोटल इनएक्टिविटी। कि जो कुछ अगर हम नहीं करते हैं, डूइंग नथिंग डजंट लीड टू टोटल इनएक्टिविटी। अगर हम कुछ समय कुछ नहीं करते तो वो टोटल इनएक्टिविटी की तरफ हमें नहीं लेकर जाएगा। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मीन्स जब टोटल इनएक्टिविटी को स्टॉप कर देना है तो उसके लिए उनका मीनिंग डेथ से नहीं है। टोटल इनएक्टिविटी मीन्स डेथ एंड ही हैज नो एसोसिएशन विद डेथ। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। और जो पोइट हैं वो क्या कहते हैं? पोइट कहते हैं कि I want no track with death if we were not so single-minded about keeping our lives moving. We should not focus on only one thing, keeping our lives moving। सिर्फ हमें अपनी इसी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ को मूव करते रहना है। And for once should do nothing, perhaps a huge silence। तो क्या करना उसके लिए? We should learn to give ourselves rest। उसके लिए हमें अपने आप को रेस्ट देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? For once doing nothing can be good for us। और हमें उसके लिए, अगर हम भाग दौड़ करते रहते हैं तो हमें उसके लिए समय नहीं मिलता, हमें अपने आप के लिए भी समय निकालना चाहिए। When we become sad, might interrupt this sadness when we become sad because we have failed to understand ourselves, or when we are threatening ourselves with death, then a long silence can heal us। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? जब हमारी पूरी शांत हम हो जाते हैं तो हमें क्या नहीं होना चाहिए? हम उदास हो जाते हैं क्योंकि हम अपने आप को समझने में फेल हो जाते हैं। और when we are threatening ourselves with death, then a long silence can heal us। End of threatening ourselves, हम क्या करते हैं? अपने आप को थ्रेट करते हैं, धमकी देते हैं। When we are threatening ourselves with death, then a long silence can heal us। तो उस समय जो हमारी साइलेंस होगी वो हमें हील करेगी। Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive। Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go। तो जो पोइट हैं हमारे
mankind can learn, perhaps the earth can teach us. इससे मतलब मैनकाइंड से है, मैनकाइंड कैन लर्न अ लेसन फ्रॉम द अर्थ। मनुष्य को किससे लेसन सीखना चाहिए? अर्थ से सीखना चाहिए। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, वेन एवरीथिंग अपेयर्स टू बी डेड, ओनली one thing seems remains alive in this world, that is the earth। कि इस संसार में हमें जो सब कुछ लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो क्या होता है? सिर्फ इट इज द अर्थ, सिर्फ अर्थ होती है। द पोइट वॉन्ट्स टू टेल हिज थॉट अबाउट with the help of giving an example of earth and later proves to be alive, और जो कि बाद में भी क्या रहती है? जीवित रहती है, टाइम उस पर रहती है। Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. Then now I will count. Now the poet will count up to 12 and all others will keep quiet. Then he will go out from here and I will go means he will go out from here। अगर सब शांत हो जाते हैं तो वो यहाँ से चला जाएगा। मीन्स इसमें क्या कहना चाहता है? जो पोइट है, पोइट ने अर्थ का एग्जाम्पल क्यों दिया है? पोइट यहाँ पर अर्थ का एग्जाम्पल इसलिए देता है क्योंकि वो कहता है कि जो समय है, समय के साथ साथ चीजें बदल जाती हैं। समय हमारा एक जैसा नहीं रहता। जैसे कि इन विंटर दिस अर्थ बिकेम सो स्टिल एंड साइलेंट एंड दैट इट सीम्स टू बी डेड। सर्दियां जब होती हैं, सर्दियों में पूरे सब कुछ पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या आता है? स्प्रिंग, बसंत में क्या होता है? बसंत में सभी चीजें क्या हो जाती है? वापस हरी हो जाती हैं, सभी पूरा हरा दिखने लग जाता है, सारी जो नेचर है बहुत सुंदर दिखने लगती है। लेकिन क्या है, जो ऑटम होता है, ऑटम में भी सब कुछ रूखा रूखा लगता है, विंटर में भी सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन ये आती जाती जो मौसम चेंजेस है, जो पॉइंट है वो अर्थ के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य है ये नहीं है कि अब हम इतने परेशान हैं तो हम युद्ध करें, लेकिन नहीं, उसको कुछ समय के लिए क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। अगर वो थोड़े समय के लिए चुप हो जाता है, थोड़े समय के लिए वो शांत हो जाता है, अ लिटिल ऑफ इंट्रोस्पेक्शन कैन एंड वॉर्स, तो वो युद्ध का अंत कर देंगे एंड ब्रिंग पीस, ब्रदरहुड एंड हार्मनी इन द वर्ल्ड। The poet illustrates this by giving an example. The most important example in this poem, earth. क्वेश्चन अगर आ जाए कि पोइट किस एग्जाम्पल से मनुष्य को समझाना चाहता है, उसने कौन सा एग्जाम्पल दिया है अपने मनुष्य को बदलने के लिए, तो अर्थ का पोइट ने एग्जाम्पल दिया है। स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चंस हैं, इसके क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ आपको एक। What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? क्या प्राप्त करने में हमारी मदद करेगा? 12 तक काउंट करना और फिर कीपिंग स्टिल और चुप शांत रहना, इससे हमें क्या प्राप्त होगा? किस चीज को मिलने में हमारी मदद करेगा? काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस अचीव एन एक्सोटिक मूवमेंट। किस चीज को हमारी हेल्प करेगा? अनयूजुअल मूवमेंट, स्वीट मूवमेंट, एंटाइसिंग मूवमेंट, अट्रैक्टिव मूवमेंट ऑफ पीस। शांति मिलेगी हमें। टूगेदरनेस विदाउट रश एंड विदाउट इंजन्स। इट विल ब्रिंग अस क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन फॉर अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। मानव के बीच में किस चीज को लेकर आएगा? ये क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन होने लगेगी, मनुष्य अपने आप को जज करने लगेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग्स बढ़ेगी मनुष्य के अंदर। इट विल हेल्प अस टू रिस्टार्ट आवर एक्टिविटीज, और ये हमारी एक्टिविटी को दोबारा से शुरू करने में हमारी मदद करेगा। अ फ्रेश इन अ बेटर एंड पर्पसफुल मैनर। जब हम बिल्कुल फ्रेश होके काम करते हैं, माइंड सेट होता है, तो हम ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ?
तो आपके विचार में क्या पोइट का जो मतलब है वो इनएक्टिविटी से और डेथ से है, टोटल इनएक्टिविटी और डेथ से है? पोइट क्या है उसे बताना चाहता है? क्या उसका मतलब डेथ से है? नो, द पोइट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ. द पोइट एडवोकेट ओनली क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन. पोइट का मतलब किससे? सिर्फ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन से है. फॉर सम सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के लिए, एंड टू बी साइलेंट, और चुप होना है. टू फील रिदम ऑफ द हार्ट एंड हियर द वॉइस ऑफ कंसाइंस. अपनी आत्मा की आवाज सुनने से है, अपने हार्ट की जो रिदम होती है, हार्ट बीट होती है, उसको सुनने से है. तो उन चीजों से पोइट का मतलब है. वट इज द सैडनेस दैट द पोइट रेफर्स टू इन द पोएम. जो सैडनेस है, वट इज द सैडनेस, सैडनेस का मीनिंग क्या है? द पोइट रेफर्स टू इन द पोएम. पोएम में जो पोइट का मतलब है सैडनेस से क्या है? इट इज अ सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्स. किस चीज से सैडनेस? की हमारी जो उदासीता वो किस लिए, हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते हैं. दोज हु रिमेन ऑन द टाइम बिजी इन वर्ल्डली एक्टिविटीज. जो लोग रिमेन ऑन द टाइम बिजी इन वर्ल्डली एक्टिविटीज, जो संसारिक एक्टिविटीज में लोग बिजी रहते हैं, कैन नेवर अंडरस्टैंड देमसेल्व्स. अपने आप को नहीं समझ सकते. We can understand ourselves only if we stop all our activities for a few moments. अगर हम अपनी सांसारिक एक्टिविटी को कुछ समय के लिए रोक दें, and do some quiet introspection, और कुछ अपने आप का एनालिसिस करें, तभी हम अपने आप को समझ पाते हैं. What symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? जो पोइट ने यहाँ पर क्या सिंबल दिया है, नेचर के किस सिंबल से जो पोइट है वो इन्वॉक कर लोगों को जगाना चाहता है, बताना चाहता है दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस. की जो ये स्टॉप है, ये बिल्कुल जो शांति है, इसके बाद भी क्या है, अंडर अपरेंट. अपरेंट क्या होता है? क्लियर होता है कि इसके नीचे जीवन बिल्कुल स्पष्ट है. मीन्स हमने अभी पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था कि जब हम रिफ्रेश हो जाते हैं और भी अच्छे से बेटर काम कर पाते हैं. द पोइट यूजेस द सिंबल ऑफ द अर्थ. ही सेज दैट इन विंटर, विंटर में हम क्या करते हैं? द अर्थ सेम्स टू बी डेड. विंटर में तो जो अर्थ है वो कैसी दिखाई देती है? डेड दिखाई देती है. बट लेटर इन स्प्रिंग, लेकिन बाद में बसंत में, इट इज प्रूव दैट इट इज अलाइव. ये दोबारा क्या सिद्ध करती है? जीवित हो जाती है. नॉट डेड, अभी तक डेड नहीं है. इट हैज न्यू कलर्स एंड ब्यूटीज एडिड टू इट. बल्कि इसमें और भी ज्यादा ब्यूटी को, कलर्स को ऐड कर देती हैं. दिस द पोइट प्रूव्स दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस. की जो ये शांत है, जो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन के लिए मैंने बोला है, इसके बाद जो आपकी लाइफ होगी और भी ज्यादा अच्छी रहेगी. आपकी लाइफ का और भी ज्यादा आप एंजॉय कर पाएंगे. तो ये जरूरी नहीं है कि आपको मैंने ये कहा है कि कुछ समय के लिए आपको अपनी एक्टिविटीज को स्टॉप कर देना चाहिए. तो पोइट का मीनिंग, द पोइट डज नॉट मीन अबाउट द डेथ. पोइट का मतलब मृत्यु से नहीं है. पोइट का मतलब सिर्फ ये है कि उसको कुछ समय के लिए अपनी एक्टिविटीज को छोड़ देना चाहिए, अपने आप का, अपनी इनर सोल्स का उसको एनालिसिस करना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा? वॉर स्टॉप हो जाएंगे. पीस, चारों तरफ जो एनवायरनमेंट होगा वो कैसा होगा? पीसफुल होगा. जो लोगों में पहले इतनी लड़ाई झगड़े जो फीलिंग्स होती हैं वो उसका स्थान कौन ले लेगा? ब्रदरहुड ले लेगा. तो स्टूडेंट्स, ये जो सभी चीजें हैं ये इंसान को आगे बढ़ाने में
मदद करेंगी कौन सी चीजें, जो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन है। मनुष्य को कुछ समय के लिए अपनी एक्टिविटीज को छोड़कर क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अपनी इनर फीलिंग्स, अपनी जो हार्ट बीट्स उसको सुनना चाहिए, अपनी कंसाइंस जो उनके द पीपल शुड हियर द वॉइस ऑफ कंसाइंस, अपनी आत्मा की पुकार को सुनना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे मनुष्य लाइफ में सक्सेस होगा, अपनी विजय हासिल करने में कामयाब होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम करेंगे अब सप्लीमेंट्री विस्तार का चैप्टर शुरू करने जाएंगे हम। फर्स्ट चैप्टर जो इसका होगा वो करेंगे हम। तो आप एक रीडिंग ले लेना इस चैप्टर की पहले, जब मैं शुरू करवाऊंगी उससे पहले, और ये सभी क्वेश्चंस आपको नोटबुक में भी करने हैं, लर्न भी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।